हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू विक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ ऑनलाइन क्लास। ये आपके चैप्टर 6 पीएचपी का सेकंड क्लास है। हमने प्रीवियस क्लास में फॉर्म हैंडलिंग के बारे में डिस्कशन किया था कि फॉर्म को किस प्रकार से हम लोग हैंडल करते हैं। तो वो आपकी चैप्टर 6 की पीएचपी की फर्स्ट क्लास थी, जिसके बारे में हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे। तो उन टॉपिक्स को एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं ब्रीफ में कि हमने क्या क्या देखा था या क्या क्या स्टडी किया था। सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन, सिंपल एचटीएमएल फॉर्म, देन पीएचपी फॉर्म। फिर हमने बात की थी गेट और पोस्ट मेथड के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं वैलिडेशन रूल्स फॉर द फॉर्म, यानी फॉर्म के लिए वैलिडेशंस के नियम क्या क्या होते हैं, फॉर्म में क्या क्या चीज़ों में वैलिडेशन हम लोग लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे एक टेबल लिया है। टेबल के अंदर दो चीज़ें ली, एक फील्ड लिया और दूसरा लिया वैलिडेशन रूल। पहला फील्ड लिया पहला नेम। तो नेम फील्ड क्या होता है, सबसे पहला वैलिडेशन तो यही होता है। तो पहला फील्ड क्या होता है, जब भी हम लोग अपना पीएचपी के अंदर फॉर्म बनाते हैं या एचटीएमएल के अंदर फॉर्म बनाते हैं, तो सबसे पहला यूजर को जो इनपुट करवाना होता है वो कराना होता है नेम। तो ये हर फॉर्म के लिए कंपलसरी होता है। पहला वैलिडेशन तो यही होता है कि भाई आपको क्या क्या फील्ड्स आपके लिए कंपलसरी हैं और यूजर के द्वारा आप किन किन फील्ड्स में इनपुट करवाना चाहते हैं। तो पहली चीज़ ये, ठीक है। उसके बाद नेम फील्ड में दूसरा वैलिडेशन ये लग सकता है कि आप जो यूजर के द्वारा इनपुट करवा रहे हैं वो आप लेटर और वाइट स्पेस को इनपुट करवा सकते हैं। दूसरा आपका वैलिडेशन जो होता है ईमेल के लिए। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या है, फील्ड। तो दूसरा फील्ड हम लोग क्या लेते हैं, ईमेल। ईमेल तो ईमेल भी क्या होता है, यूजर के इनपुट के लिए भी क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है कि यूजर को ईमेल इनपुट करना ही करना है। ठीक है, पहला वैलिडेशन ईमेल के लिए हो गया। दैन उसके बाद जो यूजर ईमेल एड्रेस इनपुट कराता है वो वैलिड ईमेल एड्रेस इनपुट यूजर के लिए यूजर जो इनपुट कराए वो वैलिड ईमेल एड्रेस कराए, जो कि वैलिड ईमेल एड्रेस किससे स्टार्ट होता है, @end से। ठीक है, देन आपका थर्ड फील्ड हुआ फॉर्म के अंदर वेबसाइट। तो वेबसाइट फील्ड आप यूजर के इनपुट के लिए रहता है ऑप्शन। अगर यूजर चाहे तो उसको फिलअप कर सकता है, अगर ना चाहे तो नहीं करे। तो ऐसी उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि वो उस फील्ड को भरे या ना भरे। ठीक है, अगर यूजर भरता है मान के चलो, तो क्या होना चाहिए, उसका जो यूआरएल होता है वो क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। फोर्थ है आपका फील्ड कमेंट फील्ड भी क्या रहता है, यूजर के लिए ऑप्शनल रहता है, वो उसको भरता है या नहीं भरता। तो ये यूजर के इनपुट पे डिपेंड करता है। अगला है जेंडर। तो जेंडर हमेशा फॉर्म में क्या होता है, कंपलसरी रहता है, वैलिडेशन होता है कि यूजर को इस जेंडर में इस फॉर्म को इस जेंडर को भरना है। ठीक है, तो जेंडर को क्या होता है, जैसे जेंडर अपना जेंडर सेलेक्ट करता है तो वो मेल या फीमेल, वैसे किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करो तो यूजर को अपने जेंडर को डिस्क्राइब करना है, जेंडर को इनपुट करना है यूजर के लिए कंपलसरी। तो ये फील्ड क्या होता है, रिक्वायर होता है। इस तरीके से वो हम अपने फॉर्म के फील्ड में कौन कौन से रिक्वायर्ड फील्ड है वो बता सकते हैं यूजर को, और उसके अंदर क्या क्या वैलिडेशन होते हैं वो ये बता सकते हैं। तो मैंने इस टेबल की हेल्प से आपको इस चीज़ के बारे में बताया। क्लियर बेटा? देन हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, जो यूजर जिस फील्ड के अंदर टेक्स्ट टाइप करता है। टेक्स्ट टाइप मतलब
जैसे ए सी लेके जाए अपना नाम, तो नाम न्यूमेरिकल कैरेक्टर में तो टाइप नहीं करेगा, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर में तो टाइप करेगा। तो वो फील्ड जिनके अंदर अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर इनपुट किए जाते हैं या यूजर अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का यूज करता है, तो वो सारे फील्ड्स कौन से फील्ड्स कहलाते हैं? टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड होते कौन कौन से हैं? तो पहला आपका नेम होता है, दूसरा आपका ईमेल होता है, थर्ड आपका होता है वेबसाइट फील्ड। तो ये सारे के सारे फील्ड्स कौन से होते हैं? टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट होते हैं, टेक्स्ट फील्ड होते हैं। और कमेंट फील्ड जो होता है वो आपका क्या होता है? टेक्स्ट एरिया होता है। क्लियर? तो अब टेक्स्ट फील्ड करते कैसे क्रिएट है अपने फॉर्म के अंदर, तो उसका कोड आपको बता सकता हूँ। ये नीचे आप देख रहे हैं, सबसे पहला फील्ड हमने लिया वो है आपका इन नेम। तो नेम फील्ड कैसा होता है? टेक्स्ट। नेम के अंदर हम यूजर इनपुट में टेक्स्ट ही तो टाइप करता है, तो हमने उसका जो टाइप लिया नेम फील्ड का वो हमने लिया टेक्स्ट। नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट। क्लियर? देन हमने उसके बाद दूसरा फील्ड क्या लिया बेटा? ईमेल लिया। अब ईमेल के अंदर यूजर क्या करता है? अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर भी टाइप करता है और न्यूमेरिकल कैरेक्टर भी करता है। हम उसका बेसिक जो उस ईमेल के फील्ड का जो टाइप लेंगे, यानी यूजर जो चीज़ों को इनपुट करेगा तो उसका टाइप कैसा होना चाहिए? टेक्स्ट होना चाहिए। तो हमने ईमेल का भी इनपुट टाइप क्या डिक्लेयर किया? टेक्स्ट डिक्लेयर किया। देन आपका वेबसाइट, तो वेबसाइट भी क्या होती है? टेक्स्ट ही होती है, तो इनपुट टाइप में हमने उसका क्या लिया? टेक्स्ट। दूसरा होता है आपका कमेंट। तो कमेंट आपका हमेशा ध्यान रखना वो जो होता है वो होता है आपका टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या? तो आप हमेशा उसमें कमेंट में क्या डिस्क्राइब करेंगे? कमेंट के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो होगा आपका कमेंट टेक्स्ट एरिया। ठीक है? उसके अंदर हम लिखा नेम कमेंट। तो इस तरीके से हम अपने फील्ड्स को HTML कोड की हेल्प से इस प्रकार से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं मेरा रेडियो बटन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि रेडियो बटन होता क्या है? तो रेडियो बटन क्या होता है? जैसे आप लोग कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम देते हैं, तो आपके क्वेश्चंस के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होता है। तो यानी रेडियो बटन ही, तो यही रेडियो बटन का क्या है? एक एग्जाम्पल। तो इसी से समझते हैं। तो रेडियो बटन क्या होता है? मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को यूजर को सिलेक्ट करता है, या यूजर मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, वो बटन्स क्या होते हैं? रेडियो बटन होते हैं। तो रेडियो बटन का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका मल्टीपल चॉइस के 4 ऑप्शन, तो इसमें से आप किसी एक ऑप्शन को क्या करते हो? सिलेक्ट। तो इस प्रकार से हम फॉर्म में भी अपना एक रेडियो बटन बनाते हैं। और रेडियो बटन यूज होता है कहाँ पर? रेडियो बटन होता है ज़्यादातर जेंडर के लिए। जेंडर में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, मेल और फीमेल, तो उसमें से किसी ना किसी आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो। तो जेंडर किसका एग्जाम्पल है? रेडियो बटन का। तो जेंडर में क्या इनपुट टाइप होता है? रेडियो। इनपुट टाइप होता है रेडियो। तो क्योंकि इनपुट टाइप हम क्या कर रेडियो कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से किसी एक को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब क्या लिखा? नेम। नेम होता है जेंडर। देन वैल्यू को डाला फीमेल। फिर हमने दूसरा क्रिएट किया। इनपुट टाइप हो गया रेडियो, नेम हो गया जेंडर, वैल्यू हो गई इसकी मेल। तो इस प्रकार से हम रेडियो बटन के अंदर की वैल्यू को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर बेटा? देन हम बात करते हैं फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट होते क्या हैं, या HTML कोड ऑफ फॉर्म। फॉर्म का HTML कोड किस प्रकार से होता है? तो फॉर्म के एलिमेंट जैसे यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, देन एक्शन इज इक्वल टू ओपनिंग टैग ऑफ PHP पे लिखा इको HTML स्पेशल कैरेक्टर, उसके अंदर एक वेरिएबल यूज किया $sign ऑफ अंडरस्कोर सर्वर, उसके अंदर ही है PHP अंडरस्कोर सेल। तो ये सारे क्या है? फॉर्म के एलिमेंट्स हैं। ठीक है? जब आप अपना फॉर्म सबमिट करते हो, यानी फॉर्म के डेटा का सबमिट करते हो, जैसे यूजर ने कोई फॉर्म बनाया और यूजर ने उस फॉर्म के अंदर अपने डेटा को इनपुट किया, तो आप उस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, तो आप उस
उस फॉर्म के डेटा को किस मेथड से सबमिट कर रहे हो, वो मेथड उस फॉर्म के लिए किसका काम करता है बेटा, एलिमेंट का काम करता है। तो मैंने मेथड आपको बताया था, दो मेथड होते हैं फॉर्म PHP के अंदर, एक होता है गेट मेथड, दूसरा होता है पोस्ट मेथड। तो आप अपने फॉर्म को, तो मेथड भी क्या है, एक फॉर्म का क्या है, एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे मेथड इसको यूज किया पोस्ट। तो पोस्ट हमारा क्या है, एक फॉर्म का एलिमेंट है जो कि ये बताता है कि आप अपने फॉर्म के डेटा को किस मेथड से सबमिट कर रहे हो। क्लियर? देन अब दूसरी बात करते हैं हम, व्हाट इज दिस एट अंडर स्कोर सर्वर PHP सेल वेरिएबल। तो ये क्या है, पहली बात समझो, ये हमारा एक वेरिएबल है जो कि कैसा वेरिएबल, सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, जिसका जो क्या करता है, करेंटली जो करंट में स्क्रिप्ट रन हो रही है, चल रही है, उसके फाइल नेम को क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, अब ये करता क्या है, ये करता है सेंड दी सबमिटेड फॉर्म डाटा टू पेज इटसेल्फ। तो ये वेरिएबल क्या काम करता है, जैसे आपने अपने फॉर्म के डेटा को सबमिट किया, तो आपके फॉर्म के डेटा को सर्वर के खुद के पेज पे ये सबमिट कराता है, वहीं आपके फॉर्म के डेटा को सर्वर के खुद के पेज पर ये डेटा को ले जाता है। तो ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है। और इसका काम क्या होता है, जब भी आप किसी डेटा को सबमिट करते हो यूज़र के द्वारा, यूज़र किसी डेटा फॉर्म के डेटा को, इंक्वायरी फॉर्म के डेटा को सबमिट करता है, तो ये डेटा का जो डेटा होता है वो PHP क्या करता है, ये वाला वेरिएबल अपने सर्वर के पेज पर ले जाता है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल होता है। अगला है, व्हाट इज द HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है, HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन होता है कि जैसे हम लोगों ने अपने फॉर्म में या HTML कोड में कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर यूज किया, तो उस स्पेशल कैरेक्टर को ये फंक्शन क्या करता है, उसको HTML के एंटिटीज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मान के चलो आपने कोई टैग यूज किया लेस देन p ग्रेटर देन 1, तो आप ये क्या था, HTML का वो था टैग, तो ये स्पेशल कैरेक्टर हो गए दोनों। तो अब इस स्पेशल कैरेक्टर को उसने किससे रिप्लेस कर दिया, एंड साइंस ऑफ LT एंड एंड साइंस ऑफ ग्रेटर, यानी LT का मतलब लेस देन और ग्रेटर का मतलब होता है ग्रेटर देन। दिस प्रिवेंट अटैक्स फ्रॉम दी एक्सप्लोइटिंग द कोड। तो ये क्या करता है, HTML फंक्शन, ये फंक्शन इसलिए यूज किया जाता है कि आपका कोई भी हैकर या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को रन करा के आपके कोड को हैक ना कर सके। तो इसलिए क्या करता है, आपके HTML कोड या HTML एंटिटीज को स्पेशल कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हैकर क्या करता है, उस कोड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। क्लियर बेटा? नेम, अगला फॉर्म का जो एलिमेंट है वो है एक्शन एलिमेंट। तो एक्शन एलिमेंट क्या करता है कि आप अपने फॉर्म के डेटा को कहाँ, किस पेज पर सबमिट करना चाहते हो, तो वो एक्शन के अंदर उस पेज की क्या आती है, लिंक की भी मैं अपने फॉर्म के डेटा को इस पेज की लिंक पर सेंड करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग एक्शन का यूज करके अपने फॉर्म के डेटा को अपन चाहें जिस पेज, सर्वर के पेज पर उसको भेज सकते हैं। क्लियर? वैलिडेट फॉर्म डेटा विद PHP, फॉर्म के डेटा को वैलिडेट करना PHP का यूज करके। तो PHP का यूज करके फॉर्म के डेटा को किस प्रकार से वैलिडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जो अपने वेरिएबल यूज कर रहे हैं फॉर्म के अंदर, जिन सारे वेरिएबल को क्या करेंगे, PHP के थ्रू HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन के अंदर पास करते हैं। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार से हम जब कब करते हैं, जब यूजर क्या करता है, जब हम लोग HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन को यूज करते हैं। देन इफ़ अ यूजर ट्राई टू सबमिट, अगर यूजर उसको सबमिट करने की टेक्स्ट फील्ड में कोशिश करता है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी वो स्क्रिप्ट क्या नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्लियर?
अब हम फॉर्म को डेटा को वैलिडेट करने के लिए मैंने बताया था कि हम PHP का यूज करते हैं। तो अब उसमें कुछ स्टेप्स और भी, अनावश्यक कैरेक्टर यानी अननेसेसरी कैरेक्टर्स को हटाना। मान के चलो कि हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाने के बाद यूजर ने क्या किया, उसमें अननेसेसरी कैरेक्टर डाल दिए। तो अननेसेसरी कैरेक्टर मान के चलो एक्स्ट्रा स्पेस लगा दिया, टैब लगा दिया, या कुछ भी न्यू लाइन चालू कर दी। तो उस यूज़र के इनपुट डेटा के एक्स्ट्रा कैरेक्टर को हटाने के लिए, अननेसेसरी कैरेक्टर को हटाने के लिए हम लोग जो फंक्शन यूज करते हैं वो करते हैं PHP ट्रिम फंक्शन। क्लियर। रिमूव बैकस्लैश को रिमूव करने के लिए यूजर ने मान के चलो इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा बैकस्लैश यूज किए या बेवजह उसने बैकस्लैश लगा दिया, तो उस PHP का यूज करके उस बैकस्लैश को भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो फंक्शन यूज करेंगे PHP के अंदर वो करेंगे strip/ फंक्शन। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होता है जो कि ये सब कुछों को चेक करे, यानी यूजर के इनपुट्स को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन तैयार करते हैं कि भाई यूजर ने जो जो चीज़ें डाली है वो हमारे अनुरूप डाली हैं, क्या उसने अपने अकॉर्डिंग डाली हैं। अगर उसने अपने अकॉर्डिंग डाली तो उसमें जो भी अननेसेसरी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। तो उस फंक्शन को क्या करते हैं, उस फंक्शन को उस कोड को चलाते हैं, वो चेक करता है, यानी उसके द्वारा यूजर के इनपुट को चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, टेस्ट इनपुट नाम का फंक्शन को चेक किया। फिर हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हर वेरिएबल को उस टेस्ट फंक्शन के साथ चेक करेंगे। ठीक है। तो उसकी स्क्रिप्ट आप देख लीजिए किस प्रकार से हम लोग करते हैं। सबसे पहला काम, डिफाइन वेरिएबल। हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल को डिफाइन करेंगे और उन वेरिएबल की इनपुट वैल्यू को क्या कर देंगे, इनपुट ही सेट कर देंगे, यानी वैल्यू काली। ठीक है। अब हमने यहाँ पर सर्वर लगाया, इफ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड। सर्वर से हमने कौन सा मेथड का लगवाया, रिक्वेस्ट मेथड, यानी सर्वर पर मेथड कौन सा लगाओ, पोस्ट मेथड। ठीक है, क्लियर। अगला नेम। तो हमने नेम को क्या किया, फंक्शन में चेक किया, फंक्शन में सेंड किया टेस्ट कराने के लिए, नेम नाम का वेरिएबल। ऐसे हमने कौन सा किया, ईमेल नाम का। इस तरीके से हमने क्या किया, 1 बाय 1 कर करके अपने सारे वेरिएबल को इन टेस्ट फंक्शन के अंदर कॉल करा दिए। फिर उसके हमने क्या किया, फंक्शन यूज़ किया, फंक्शन टेस्ट इनपुट। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से हमने कहा हमारे डाटा में एक्स्ट्रा अननेसेसरी कैरेक्टर, उसके लिए फंक्शन यूज़ किया हमने ट्रिम डाटा। अगर बैकस्लैश ज़्यादा है उसको हटाना, उसके लिए हमने यूज़ किया स्ट्रिपलेस। अगर HTML स्पेशल कैरेक्टर यूज़ हो रहे हैं तो उसके लिए हमने यूज़ किया HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन। फिर हमने किया रिटर्न डाटा। तो इस प्रकार से क्या करेगा, वो हमारे सारे वेरिएबल्स को चेक करेगा और उसमें जो भी चीज़ें होंगी इस प्रकार से उसमें डेटा के फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। अब ध्यान दें, हमने स्क्रिप्ट के शुरुआत में ये चेक करते हैं कि फॉर्म का जो हमने एक लगाया था कि एज सर्वर रिक्वेस्ट मेथड। तो हमने ये क्यों लगाया था, क्यों ये लगाया था कि जो सर्वर पे फॉर्म का डेटा सबमिट होगा वो किस मेथड से हो रहा है, रिक्वेस्ट मेथड से हो रहा है। रिक्वेस्ट मेथड क्या है, यानी रिक्वेस्ट मेथड वो बताएगा कि हम किस मेथड से फॉर्म के डेटा को सबमिट कर रहे हैं सर्वर पे। तो ये हमने लगाया, हमने रिक्वेस्ट मेथड क्या लगा दिया था, पोस्ट लगा दिया था। तो देन तो आपका हो जाएगा फॉर्म सबमिट, और ये शुड भी ये वैलिडेट हो जाएगा। अगर इट हैज़ नॉट भी सबमिट, अगर ये सबमिट नहीं हुआ तो वो वैलिडेशन को स्पीकर करेगा और ब्लैंक फॉर्म क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। तो बताता हूँ नीचे हमने यहाँ पर बता दिया कि सर्वर पर जो भी डेटा आएगा वो किस मेथड से आएगा, पोस्ट मेथड से आएगा। तो इसलिए हमने जो वेरिएबल कॉल किया हमने वो किस मेथड से कॉल किया, पोस्ट मेथड। तो ये चेक कर रहा है कि भाई सर्वर पर जो रिक्वेस्ट की गई क्लाइंट के द्वारा वो किस मेथड से की, अगर पोस्ट से हुआ तो फॉर्म के डेटा को शो करा देगा, वैलिडेट कर देगा। अगर नहीं हुआ तो स्क्रिप्ट को स्किप करेगा और आपको क्या कर देगा, ब्लैंक फॉर्म दिखा देगा, क्योंकि वहाँ पर मेथड को चेक किया।
तो इस प्रकार से बेटा हमने ये चीज़ें देखी कि हम अपने फॉर्म के डेटा को किस प्रकार वैलिडेट करते हैं, गेट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या है, ये सब चीज़ों को हमने देखा। तो ये था आपका पीएचपी का चैप्टर 6 का सेकंड ट्यूटोरियल। अब हम जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे वो आपका पीएचपी का चैप्टर 6 का थर्ड ट्यूटोरियल होगा, जो क्लास आपको क्या होगी आपकी कल होगी। उसमें हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रिक्वायर्ड फील्ड्स में वैलिडेशन लगाना, जो जो यूजर के इनपुट के लिए फील्ड्स रिक्वायर होते हैं उसमें हम लोग किस प्रकार से लगाते हैं। अब हम बताते हैं पहले पेज के वैलिडेशन रूल टेबल से हमने देखे कि नेम, ईमेल और जेंडर फील्ड्स की ज़रूरत है। यह फील्ड्स खाली नहीं रह सकते। हमने जो बताया था कि हमने आपकी फॉर्म में क्या क्या फील्ड्स होते हैं और उनके क्या क्या वैलिडेशन होते हैं, क्या क्या नीड होती है। तो नेम, ईमेल और जेंडर फील्ड्स की ज़रूरत होती है। ये फील्ड्स कभी भी खाली नहीं रह सकते। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने चेक किया रिक्वायर्ड फील्ड्स में ऐसे वैलिडेशन लगाते हैं। तो इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हम करेंगे अगली क्लास में। क्लियर बेटा?